दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड शिक्षा जगत के लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो तमाम जितनी भी खबरें हैं आज की डेट की सारी चीज़ें आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगी। और ऐसी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में घंटी वाला आइकन प्रेस करना ना भूलना। इससे जो है लेटेस्ट अपडेट प्राप्त होते रहेंगे हमारे चैनल से। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर छात्रों की जो मार्कशीट होगी उस पर जो है कोविड-19 का जो है उल्लेख यहाँ पर किया जाएगा, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। मार्कशीट मिलेंगे अंक और प्रमोशन होने का भी होगा उल्लेख। इस तरह से यहाँ पे विश्वविद्यालय का जो है होमवर्क शुरू हो चुका है। आपको बता दो कि यहाँ पर डिग्री और पीजी कॉलेजों के मौजूदा शैक्षिक सत्र के दौरान अगली कक्षा में प्रमोट होने वाले छात्रों की मार्कशीट पर जो है कोविड-19 का उल्लेख स्थायी रूप से हो सकता है, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। हालांकि प्रमोट किए जाने के बावजूद उनकी मार्कशीट पर विषयवार अंक भी दर्ज होंगे, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। प्रदेश की यूनिवर्सिटी में इन दिनों जो यहाँ पर कंप्यूटराइज तरीके से जो है औसत अंक फीड किए जाने का जो है होमवर्क जो है यहाँ पे चला हुआ है। आपको बता दूँ कि यहाँ पर जितने भी यूजी और पीजी वाले हैं, जितने भी सेमेस्टर वाले हैं, काफ़ी लोग हमारे कमेंट करके बात करते हैं कि बीएड वालों के अब पेपर होंगे या नहीं होंगे। तो यहाँ पर आपको बता दूँ कि अभी जो है जो यहाँ पर केंद्र की गाइडलाइन है, फाइनल ईयर की जो यहाँ पर बची हुई परीक्षाएं हैं वही होंगी और वो जो है जल्दी यहाँ पे हो जाएंगी सितंबर तक, जो है ऐसा यहाँ पे कहा गया था। और बाकी जो सेमेस्टर वाले हैं, प्रथम सेमेस्टर द्वितीय सेमेस्टर ऐसे जो होंगे उनका पेपर यहाँ पर नहीं होगा, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। और यहाँ पर देखते हैं यूजीसी की तरफ से जो है इंटरमीडिएट जो सेमेस्टर के छात्रों को बिना परीक्षा की जो है औसत अंक के आधार पर यहाँ पर प्रमोट किए जाने की अनुमति मिलने के बाद प्रदेश के विश्वविद्यालय में इस पर जो है होमवर्क प्रारंभ हो गया है। औसत अंक 50% पिछली कक्षा और यहाँ पर शेष 50% जो है मौजूदा सेमेस्टर के आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर दिया जाना है। तो इस तरह से यहाँ पे औसत अंक आपको मिलने वाले हैं। तो जिनको यहाँ पर लग रहा है कि अभी तक जो है हमारा रिजल्ट नहीं निकल रहा, कई लोगों ने यहाँ पे निकाल भी दिया, कहीं यूनिवर्सिटी ने निकाल दिया है, कहीं जो है कॉलेजेस ने निकाल भी दिया है। तो ऐसे में जहाँ पर आपको लग रहा है कि नहीं होगा तो आपका यहाँ पर जो है प्रमोट कर दिया जाएगा, अभी नहीं तो बाद में यहाँ पर प्रमोट तब भी कर जाएगा। बाकी जो फाइनल सेमेस्टर के फाइनल ईयर के बच्चे हैं उनका यहाँ पर पेपर होना कंफर्म है। और वहीं बात करूँ नेक्स्ट खबर की, तो यहाँ पर देखते हैं शिक्षकों के तबादले का जो प्रस्ताव है वो मांगे हैं, इस तरह यहाँ पे कहा गया है। और गढ़वाल में तबादले के लिए जो है गंभीर बीमार है, दाम्पत्य नीति है और दिव्यांगता है, पारंपरिक सहमति से संबंधित आवेदन यहाँ पे मांगे गए हैं। और अपर निदेशक महावीर सिंह बिष्ट ने ये सभी जो है सीईओ से 3 दिन के भीतर जो है ऐसे सभी लंबित प्रकरणों को जो है मुहैया कराने के निर्देश भी दिए गए हैं। कहते हैं नेक्स्ट वर्ड की, तो नेक्स्ट वर्ड देखते हैं यहाँ पर सीबीएसई का जो 30% भाग घटाया हुआ है उसका जो है परीक्षा में नहीं आने का यहाँ पर निर्णय लिया गया है। तो पाठ्यक्रम में घटाया भाग परीक्षा में नहीं आएगा, ऐसा यहाँ पे कहा गया। ये जो है निर्णय लिया गया है। सीबीएसई की जो 9वीं से 12वीं तक की जो कक्षाएं हैं उसका पाठ्यक्रम जो है प्रतिशत जो है कटौती को मुद्दा बनाने पर केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री ने वीडियो को करारी तार लगाई है। और उन्होंने कहा है कि छात्रों पर अत्यधिक दबाव को कम करने के लिए अभिभावकों के सुझाव पर यह निर्णय लिया है, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। और उन्होंने साफ किया कि छात्रों को पूरा पाठ्यक्रम यहाँ पढ़ाया जाएगा, और लेकिन यहाँ पर जो केवल पाठ्यक्रम में घटाया भाग जो है परीक्षा में सम्मिलित नहीं किया जाएगा, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। कई लोग जो है ये 30% घटाने के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा बोल रहे थे। तो ऐसे में यहाँ पर जो केंद्र की जो नई गाइडलाइन है, यहाँ पर जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय है उन्होंने यहाँ पे कह रखा है कि 30% जो है सिर्फ परीक्षा में नहीं आएगा, बाकी जो है पढ़ाई जारी रहेगी। 30% की बुक पढ़ना कंपलसरी है, बल्कि जो आपका पेपर होगा उसमें नहीं आएगा, ऐसा आप साफ साफ कहा गया है। जो कि 9वीं से 12वीं तक की क्लासों में 30% जो है ये घटाया गया है, ठीक है। और बात करें वहीं नेक्स्ट खबर की, तो ऑनलाइन पढ़ाई को लेकर जो है 29 को वेनियार। तो यहाँ पर स्कूल फीस और ऑनलाइन पढ़ाई में छात्रों को आ रही समस्याओं को देखते हुए बाल आयोग ने जो है 29 जुलाई को शिक्षा विभाग और सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड के साथ जो है अभिभावक संघ की जो है ऑनलाइन समानता बैठक का फैसला यहाँ पे लिया। तो सभी प्लेटफॉर्म के जितने भी यहाँ पर शिक्षा विभाग के प्लेटफॉर्म हैं उन सभी की जो है 29 जुलाई को यहाँ पर बैठक होने वाली है ऑनलाइन। और उन पर जो है छात्रों की समस्याएं, फीस को लेकर जो इतनी समस्याएं हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पर समस्याओं का यहाँ पर अवगत कराएंगे, उस तरह से यहाँ पर कहा गया है। और बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड की, तो नेक्स्ट वर्ड देख सकते हैं यहाँ पर 360 वरिष्ठ सहायकों को प्रमोशन के बाद भी नहीं मिली नौकरी। तो ये मिनिस्ट्रियल ऑफिसर एसोसिएशन ने लगाया भेदभाव का आरोप। तो यहाँ पर शिक्षा विभाग में 360 वरिष्ठ सहायकों के प्रधान सहायक के पद पर जो है प्रमोशन हुई, लेकिन
उन्हें जो है तैनाती अभी तक जो है नहीं मिल रखी, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। एजुकेशनल मिनिस्ट्रियल ऑफिसर एसोसिएशन ने विभाग पर कर्मचारियों के साथ भेदभाव का आरोप यहाँ पर लगाया हुआ है। और वहीं बात करूँ नेक्स्ट खबर की, तो आंगनबाड़ी वर्करों ने मंत्री को सौंपा ज्ञापन। तो आंगनबाड़ी जो कार्यकर्मी हैं, सेवी हैं, मिनी कर्मचारी संगठन है, उन्होंने अपनी मांग को लेकर जो है अपने विभाग में विभाग की जो मंत्री हैं यहाँ पर, ठीक है, रेखा आर्या, और उनकी जो यहाँ पर निर्देशक है, तो उनको यहाँ पर ज्ञापन भेजा है। और वहीं बात करूँ नेक्स्ट खबर की, तो यहाँ पर देखते समय की तस्करी में जो है बीबीए के एक छात्र भी धरा गया है। बात करते हैं नेक्स्ट खबर की। नेक्स्ट खबर आप लोग देखते हैं यहाँ पर एनआईटी के लिए जो है 12वीं में अब 75% ज़रूरी नहीं, ये जो है नया गाइडलाइन कर दिया गया है। अब इस पर जो है रोक लगा दी गई, पहले 75% लाओ तब जाके यहाँ पे एनआईटी में प्रवेश आओ। कोई भी जो यहाँ पे इंजीनियरिंग संस्थान है उन पर जो है प्रवेश 75 से ऊपर था, लेकिन अब जो है ये जो है हटा दिया गया है। 75 जरूरी नहीं कि आपके पास इतनी प्रतिशत हो तब जाके आप यहाँ पर इंजीनियरिंग करो। तो यहाँ पर आपको बता दूँ कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि एनआईटी और अन्य केंद्रीय इंजीनियर संस्थान में प्रवेश के लिए जो है आपको 12वीं में 75% अंक लाने की अनिवार्यता ये समाप्त कर दी है। अब इससे भी कम वाले भी यहाँ पर कर सकते हैं, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। और वहीं बात करूँ नेक्स्ट खबर की, तो पदोन्नति में अस्थायी रूप से आरक्षण देने की अर्जी यहाँ पर खारिज कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रमोशन में अस्थायी रूप से आरक्षण देने के केंद्र सरकार के आग्रह को स्वीकार करने से यहाँ पे इनकार कर दिया है। कहा कि इस मामले को विस्तार से सुने बगैर SC ST को प्रमोशन में आरक्षण पर 2019 के आदेश में ना तो संशोधन किया गया ना ही स्पष्टीकरण दिया गया, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। देखिए दोस्तों, उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षा भर्ती को लेकर लेटेस्ट न्यू अपडेट है। और यहाँ पर आपको बता दूँ कि जितने भी BPED MPED वाले हैं और उनका कहना ये है कि उत्तराखंड में जल्द से जल्द जो है प्राथमिक शिक्षा भर्ती यहाँ पर निकाला जाए। और DED वाले भी काफ़ी ज़्यादा परेशान है और वर्ष 2017-19 में इन्होंने यहाँ पर DED कर दिया गया है और अभी तक जो है इनकी नौकरी नहीं मिल रखी है और नई प्राथमिक शिक्षा भर्ती यहाँ पर आई हुई है। तो ऐसे में आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 24 फरवरी से लेकर 19 मार्च तक जो है शिक्षा निदेशालय में इन्होंने धरना दिया था और अभी तक जो है कोई भी यहाँ पर सुनवाई नहीं हो रखी प्राथमिक शिक्षा भर्ती की कि भर्ती यहाँ पर कब तक होगी। और जो प्राथमिक शिक्षा भर्ती है वो भी यहाँ पे हाई कोर्ट में लटकी हुई है। काफ़ी लोग ये जानना चाहते हैं कि इसका जो फाइनल है किस तरह से होगा, रद्द होना है या TT बेस पर निकलना है या वर्षवार के आधार पर निकलना है। तो वहीं आपको बता दूँ कि यहाँ पर जो है अभी तक जो है सुनवाई चल रही थी और कुछ दिन से यहाँ पर जो सुनवाई होनी थी वो यहाँ पर नहीं हो रखी है। और ऐसे में यहाँ पर कुछ कहा नहीं जा सकता कि भर्ती जो है किस आधार पर होनी है। और जहाँ तक लगता है सरकार ने अपना पक्ष रखा है, यहाँ तक जो शिक्षा विभाग में निर्देश भी दे दिए गए हैं, नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है कि इन पदों को जो यहाँ पर पुरानी भर्ती आई थी 730 के समथिंग जो पोस्ट थी उनको निरस्त करके नई भर्ती में जोड़ दिया जाए, ऐसा यहाँ पे कहा गया था। अब देखते हैं फैसला यहाँ पे क्या आता है। कोर्ट पर जो है यहाँ पे जिम्मेदारी है कि फैसला उसी के आधार पर यहाँ पे किया जाएगा। तो वहीं अब बात करते हैं यहाँ पर जो BPED MPED प्रशिक्षण बेरोजगार हैं उन्होंने यहाँ पे नियुक्ति देने की यहाँ पे मांग करते हुए सोशल मीडिया पर जो है सरकार के खिलाफ अभियान यहाँ पे शुरू किया हुआ है। उनका आरोप है कि यहाँ पर 3.25 साल से जो है कम से कम तो 3.25 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, सरकार सिर्फ वादे कर रही है, बेरोजगारों को जो है रोज़गार नहीं मिल पा रहा है, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। तो देखते हैं यहाँ पे सरकार वादे करती है पर नौकरी नहीं मिलती। काफ़ी बार यहाँ पर प्राथमिक शिक्षा भर्ती निकालने की मांग भी कर रखी थी और सरकार ने खुद कहा भी था, उसके लिए गाइडलाइन भी जारी कर दी गई थी, लेकिन अभी तक जो है प्राथमिक शिक्षा भर्ती नहीं निकली हुई है। और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो BPED है MPED प्रशिक्षण है उनकी मांगा इस तरह से रखी गई हैं। बेसिक स्कूल में जो है सहायक शिक्षक की नियुक्ति वर्षवार और यहाँ पे आपको वरिष्ठता के आधार पर यहाँ पे करने के लिए कहा रखा है। और वहीं यहाँ पर सभी उच्च प्राथमिक शासकीय व अशासकीय विद्यालय में शारीरिक शिक्षकों की यहाँ पे नियुक्ति हो और हर शासकीय व अशासकीय इंटर कॉलेजों में जो है व्यायाम प्रवक्ता जो है सर्जन कर दे, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। और वहीं ये भी कहा गया कि हर सरकारी विज्ञप्ति में जो है बेरोजगारों को आयु सीमा में जो है 3 साल की छूट ऐसी मिलनी चाहिए। और वहीं माध्यमिक स्कूल यानी कि LT में जो है हर यहाँ पर 100 छात्र पर जो है एक व्यायाम शिक्षक की नियुक्ति करें। टोटल कहने का मतलब ये है कि जो व्यायाम शिक्षक काफ़ी लंबे समय से यहाँ पर नहीं आ रखी है। सरकार ने एक बार कहा भी था कि सरकार व्यायाम स्कूल हर स्कूल में जो है व्यायाम शिक्षक की भर्ती करेगा और अभी तक जो है वो भी व्यायाम शिक्षक की भर्ती नहीं हो रखी। तो इनका कहने का मतलब है कि व्यायाम शिक्षक की भर्ती यहाँ पे की जाए। और वहीं आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं DED प्रशिक्षण ने यहाँ पर
आंदोलन को चिताया है। कहा है कि हम काफ़ी लंबे समय से मांग कर रहे हैं भर्ती की, अभी तक हमारी बात नहीं मान रखी। ऐसे में इन्होंने कह रखा है कि आंदोलन कर सकते हैं। तो देख सकते हैं उत्तराखंड डाइट डीएलएड बैच जो कि यहाँ पे 2 साल का डीएलएड कोर्स होता है 2017-19 के लिए। तो परिशिष्ट ने यहाँ पर प्राथमिक स्कूल में शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ न होने पर जो है रोष जताया है। संगठन के विधि प्रभारी जो कि यहाँ पे धर्मेंद्र सिंह रावत हैं, उन्होंने कहा कि डाइट डीएलएड बैच जो है यहाँ पे इन्होंने 24 फरवरी से लेके 29 मार्च तक जो है शिक्षा निदेशालय में धरना दिया था। इसका मुख्य जो यहाँ पे मुख्य मांग थी, कोर्ट में दायर सभी मामलों की जो है सुनवाई के लिए जो है अपील की थी। जो भी यहाँ पे 40 डेटें लगी हैं और इसमें जो है प्राथमिक शिक्षा भर्ती जो यहाँ पे पुरानी आई हुई है उस पर भी रोक थी। उन सभी को जो है मांगा कर रखी थी। विभाग ने 12 जून को संयुक्त सुनवाई के लिए अपील की पर जो है यहाँ पर जो है अब तक विशेष जो है प्रगति नहीं हुई, कि कोई भी सुनवाई अभी तक नहीं हो रखी। और प्रदेश अध्यक्ष पवन मुशुनी ने कहा है कि अब सरकार को जो है समस्त पदों को शीघ्र नियुक्ति देनी चाहिए, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। संगठन की जो यहाँ पर प्रवक्ता अध्यक्ष रावत उन्होंने बताया कि अगले सप्ताह तक जो है प्रत्येक जनपद में डाइट डीएलएड प्रशिक्षण मुख्य शिक्षा अधिकारी और जिलाधिकारी के माध्यम से यहाँ पर सरकार को ज्ञापन प्रेषित करेंगे, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। अब बात करते हैं उत्तराखंड पीसीएस भर्ती को लेकर। तो यहाँ पर आपको बता दूं कि उत्तराखंड पीसीएस भर्ती ना हुई तो जाऊंगा अदालत, ऐसा यहाँ पे कहा गया है जुगरान के द्वारा। तो कि यहाँ पर वरिष्ठ भाजपा नेता व राज्य आंदोलनकारी जो कि रविंद्र जुगरान हैं, उन्होंने यहाँ पे कहा है कि प्रदेश सरकार को चेतावनी दी है कि अगर पिछले 4 साल से आयोजित न हुई पीसीएस परीक्षा ना हुई तो वे जो है इस मामले को लेकर जो है कोर्ट जाएंगे, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। काफ़ी लंबे समय से इन पदों पर भर्ती यहाँ पे नहीं हो रखी है। लगभग जो है 2016 में यहाँ पर जो है भर्ती हुई थी और उसके बाद से इनका जो है अंतिम परीक्षा परिणाम जो है 5 जुलाई 2019 को यहाँ पर आया था। 4 साल से जो है राज्य सिविल सेवा परीक्षा की कोई भी यहाँ पर विज्ञप्ति प्रकाशित नहीं हुई है। और इसके पहले जो है 2002, 2004, 2006, 2010, 2012, 2016 में पीसीएस की परीक्षा यहाँ पे आयोजित की गई थी। ऑफिशियली यहाँ पर अनाउंसमेंट कर रखा है 22 जुलाई 2020 को और विज्ञप्ति यहाँ पे लिखा गया है, देख सकते हैं। आयोग द्वारा जो दिनांक 8/7/2020 को लिए गए निर्णय के क्रम में सूचित किया जाता है कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में गतिमान स्थिति भर्ती के विभिन्न चयनों में परीक्षा की तिथि निर्धारित यहाँ पे कर दिया गया है, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। और यहाँ पर जो 3 परीक्षाएं हैं वो इस तरह से यहाँ पे कहा गया है। और एक तो यहाँ पर है आपका उत्तराखंड सचिवालय जो कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग अपर निजी सचिव का है और इसकी जो मुख्य परीक्षा है वो 6 अक्टूबर से प्रारंभ होगी, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। और वहीं यहाँ पे सहायक वन संरक्षक का है, तो इसकी जो परीक्षा होगी वो अक्टूबर माह में यहाँ पे वो भी अंतिम सप्ताह में प्रारंभ होगी, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। और यहाँ पर उच्च न्यायालय असिस्टेंट के अंतर्गत जो सहायक समीक्षा अधिकारी की पोस्ट आई थी, टाइपिस्ट के, अनुवादक के, साहिब लाइब्रेरियन की, इनकी जो मुख्य परीक्षा है वो माह नवंबर में यहाँ पे कर दी जाएगी, वो भी द्वितीय सप्ताह के अंतर्गत, ऐसा यहाँ पे कहा गया है।